विजय भाई, आप तो आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े पैरवी हैं और मैं भी आपकी बात का हमेशा से समर्थन करता आया हूं। यहां कहा जा रहा है 74 दिन की अब हमारी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की क्षमता है। यह सिर्फ 15 दिन थी 2014 में, 15 दिन थी। ये जो अगर आंकड़ा हम देखें, जो सरकार का आंकड़ा था, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसमें अगर आप ध्यान से देखें, जो कंट्री का टोटल कंजम्पशन है उसमें करीब हमारे पास 7 से 10 दिन का था। लेकिन बहुत सारी पेट्रोलियम कंपनीज जिनका अपना प्रोसेसिंग ना सर थमिए, 74 दिन में 9.5 दिन सरकार का है। आज आपने कहा उस वक्त 7-8 दिन था, बाकी सरकारी कंपनियों का वो 64.5 दिन है। ये गफलत, ये जो आजकल ना सोशल मीडिया आधी आधी बातें उठाकर कुछ भी चिपका देता है, ये संदीप चौधरी का शो है, सीधा सवाल है, ऐसे नहीं चिपकती है कोई बात। यही मैं कह रहा हूं, जो आपने पॉइंट उठाया कि सरकार के पास जो है वो 7 दिन है, लेकिन जो पेट्रोलियम कंपनीज के पास अपने रिजर्व्स हैं, अगर आप उनको जोड़ लेते हो तो आप उसमें 2 महीने और जोड़ सकते। अब मुझे ये बताइए, एक मिनट, एक नहीं, ये स्थिति मतलब कुछ बढ़ा नहीं, छोड़िए 2014 की बात तो खैर वैसे ही झूठी साबित हो गई। जापान 245 दिन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स रखने की क्षमता रखता है, हम 74 पर ही क्यों अटके हुए हैं? और पिछले 8 सालों में हमने कितनी अपनी क्षमता बढ़ाई सर? देखिए, हमारे कंपैरिजन जापान से ना होके चीन से होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो चीन के बराबर है। हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो घरों में चाहिए, वो चीन के बराबर है। फेयर पॉइंट। कहने का मतलब ये है 2014 में चीन का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व था वो था करीब 200 मिलियन बैरल और हमारा था 20, और आज चीन का है 400 मिलियन बैरल। उन्होंने पिछले 10 साल में उसको डबल कर लिया। हम वहीं के वहीं हैं। हम वहीं के वहीं। प्रॉब्लम ये है, हम वहीं के वहीं हैं, हमने नया नहीं बनाया, अब हम प्लान कर रहे हैं। मेरा यही कहना था संदीप जी, जब सर पर ओले पड़ते हैं हमारी प्लानिंग तभी क्यों आती है? अब हम एसपीआर भी बढ़ाएंगे, भंडारण बढ़ाएंगे, अब हम ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज भी निकालेंगे, 27 देशों के बजाय 41 देशों से हम तेल खरीदेंगे। देखिए, आपको याद होगा मैंने कई बार इस बात को कहा है कि जब ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया तब हम बाजार ढूंढने गए। जब ट्रंप साहब ने जो वीसा था, टेक्निकल H1B वीसा, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया तो हमें लगा कि हमें अब इंडिया में इन्वेस्ट करना है। हम लोगों को जब तक पड़ती नहीं है ना, हम जागते नहीं। हाँ, हम लोग रिएक्टिव सोसाइटी हैं, हमें जगाने, हमारी प्रॉब्लम हनुमान वाली है। हमारे में क्षमता है लेकिन कोई जगाए तो सही, हम आराम से सो रहे हैं। सोने की आदत हो गया।